बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, वो जगह जहां हम तारीख़ और हाल को एक साथ जोड़ते हैं ताकि मुस्तक़बल की समत को समझ सकें। आज हम एक नहायत दिलचस्प और सनसनीखेज़ मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, रोमन एम्पायर का ज़वाल और आज का यूरोपियन यूनियन बहरान। ये सिर्फ एक तारीख़ी मुताला नहीं बल्कि एक ऐसा मवाजना है जो हमें बताता है कि कौमें कैसे उभरती हैं, कैसे अरूज पाती है और फिर कैसे ज़वाल का शिकार हो जाती हैं। रोमन एम्पायर इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनतों में शुमार की जाती है। तकरीबन 5 सदियों तक रोम ने यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरक़ वस्ती के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की। रोम की ताकत सिर्फ फ़ौजी क़ुव्वत में नहीं थी बल्कि कानून, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सक़ाफ़त और सियासत में भी इसने दुनिया को मुतासिर किया। रोमन कानून ने दुनिया के कई ममालिक की अदालती बुनियादें फराहम की। रोम की सड़कें, पुल, आबी निज़ाम और शहर इस बात की अलामत है कि ये तहज़ीब किस कदर मुनज़्ज़म और जदीद थी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी सल्तनत आखिर क्यों टूट गई? तारीख़दान रोमन एम्पायर के ज़वाल की कई वजूहात बयान करते हैं। आइए एक एक करके उनको देखते हैं। 1. अंदरूनी करप्शन और सियासी बहरान। रोम की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी अपनी सियासत थी। ताकत के हसूल के लिए अशराफिया और फौजी जनरल आपस में लड़ते रहे। सल्तनत के आखिरी 100 बरसों में हर साल कोई ना कोई नया शहनशाह आता। कई बार तो एक ही साल में कई शहनशाह कत्ल कर दिए जाते। ये सियासी अदम इस्तेहकाम सल्तनत को अंदर से खोखला कर गया। 2. मईशत की तबाही। जब सल्तनत वसी हो गई तो उसे चलाने के लिए बेपनाह वसाइल दरकार थे। टैक्स बढ़ा दिए गए, किसान और आम लोग गुर्बत का शिकार हो गए, करेंसी की कदर गिर गई, अफराते ज़र ने मईशत को तबाह कर दिया। 3. इखलाकी और समाजी इन्हतात। रोम के अशराफिया अय्याशी में डूब गए। ग्लैडिएटर गेम्स, फजूल खर्चियाँ और ऐश परस्ती ने मुआशरे की रूह निकाल दी। फौजी भी बदउनवान हो गए और कौमी डिसिप्लिन ख़त्म होता गया। बैरूनी हमले। जर्मन कबाइल, हुन, गुथ, विंडल्स और दीगर ग्रोहों ने रोम पर बार बार हमले किए। आखिरकार 476 ईस्वी में मगरबी रोमन एम्पायर जर्मन सरदार ओडोवेकर के हाथों ख़त्म हो गई। मजहबी और सकाफ़ती टकराव। रोम के आखिरी दौर में ईसाईयत फैल चुकी थी। एक तरफ पुरानी रूमी देवी देवताओं की पूजा थी और दूसरी तरफ नया मजहब ईसाईयत। ये तज़ाद भी सल्तनत के अंदरूनी इत्तेहाद को कमज़ोर करता गया। अब ज़रा मौजूदा दौर पर नज़र डालते हैं। यूरोपियन यूनियन को दुनिया के कई माहिरीन जदीद दौर की सल्तनत रोम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने मुख्तलिफ कौमों को एक निज़ाम, एक मईशत और एक करेंसी यूरो के तहत जोड़ दिया। यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बिल्कुल वैसा ही मरकज़ी ढांचा बनाया जैसा रोमन एम्पायर में होता था। यूरोपियन यूनियन का मकसद भी अमन, तरक्की और ताकत का हसूल था। लेकिन क्या यूरोपियन यूनियन भी रोम की तरह ज़वाल का शिकार हो रहा है? जब हम आज की यूरोपियन यूनियन को देखते हैं तो हैरत होती है कि इसके कई मसाइल बिल्कुल वही हैं जो रोमन एम्पायर के ज़वाल का बायस बने। 1. सियासी अदम इस्तेहकाम। यूरोपियन यूनियन में ब्रेक्जिट, यूके का निकल जाना सबसे बड़ा धचका था। कई ममालिक में यूरोस्केप्टिक तहरीकें बढ़ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि हमें ब्रसेल्स की डिक्टेट क्यों माननी चाहिए। रोम में भी यही हुआ था। सूबे मरकज़ी हुकूमत से बेजार हो गए थे। 2. मुआशी बहरान। यूरोप में 2008 के बाद से मुआशी बहरान बार बार आते रहे हैं। यूनान, इटली, स्पेन, पुर्तगाल दिवालिया होने के करीब पहुंच गए। अमीर और गरीब ममालिक में फासला बढ़ रहा है। रोम में भी यही हुआ था। अमीर अशराफिया और गरीब अवाम में खलीज ने सल्तनत को तोड़ दिया था। 3. समाजी और सकाफ़ती बहरान। यूरोपियन यूनियन आज इस्लामोफोबिया, मुहाजिरीन के मसले और मजहबी और सकाफ़ती तकसीम का शिकार है। रोम के आखिरी दिनों में भी ये तकसीम वाज़ेह थी। 4. बैरूनी दबाव। जैसे रोम पर बैरूनी कबाइल ने हमले किए, वैसे ही आज यूरोप मुहाजिरीन के दबाव, रूस के ख़तरे और अमरीका चीन की जंग में फंसा हुआ है। यहाँ हमें एक बहुत गहरा सबक मिलता है। कौमें सिर्फ फ़ौजी ताकत या मईशत की वजह से ज़िंदा नहीं रहती। उनकी असल ताकत इत्तेहाद, इंसाफ, इखलाकियात और विजन में होती है। रोमन एम्पायर ने ये सब खो दिया और यूरोपियन यूनियन भी यही खोती जा रही है। अगर यूरोप सिर्फ मईशत को बचाने में लगा रहा लेकिन अवाम के समाजी व मजहबी मसाइल हल न कर सका तो ये इत्तेहाद टूट सकता है। अगर यूरोप अपनी करेंसी यूरो को मजबूत न कर सका तो यूनियन बिखर सकती है।
اگر یورپ عالمی طاقتوں کے درمیان اپنی خود مختاری برقرار نہ رکھ سکا تو یہ یونین کمزور ہو جائے گی۔ یورپین یونین کے زوال کا مطلب ہے عالمی سیاست میں خلا پیدا ہونا۔ امریکہ پہلے ہی کمزور ہو رہا ہے۔ چین اپنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے نئی سلطنت قائم کر رہا ہے۔ روس دوبارہ سوویت یونین جیسی طاقت بننے کی کوشش میں ہے۔ اگر یورپین یونین کمزور ہوئی تو دنیا کا طاقت کا توازن ایشیا کی طرف منتقل ہو جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے روم کے زوال کے بعد اسلامی خلافت اور پھر یورپ کی نئی طاقتیں ابھری۔ رومن ایمپائر کے زوال کو اکثر فلسفی اقبال، ٹائن بی اور گبن جیسے مورخین نے اخلاقی انحطاط سے جوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قومیں اپنے مقصد اور روحانی قوت کو کھو دیتی ہیں تو ان کی عمارتیں، فوجیں اور معیشت کچھ بھی بچا نہیں سکتی۔ یورپین یونین بھی اسی بحران کا شکار ہے۔ اخلاقی بحران، خاندانی نظام کا ٹوٹنا، ثقافتی بحران، مہاجرین اور اسلاموفوبیا، روحانی خلا، مذہب سے دوری۔ کیا یورپین یونین روم کی طرح بکھر جائے گی؟ ممکن ہے کہ یونین مکمل طور پر ختم نہ ہو، لیکن یہ کمزور ضرور ہو جائے گی۔ کئی ممالک الگ ہو سکتے ہیں، یورو کرنسی ختم ہو سکتی ہے، یا یونین صرف تجارتی معاہدوں تک محدود رہ سکتی ہے۔ یہی تاریخ کا سبق ہے، کوئی بھی سلطنت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ ناظرین، رومن ایمپائر کے زوال اور یورپین یونین کے بحران میں حیران کن مماثلت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ بار بار اپنے آپ کو دہراتی ہے، صرف کردار اور وقت بدل جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یورپین یونین روم کی طرح بکھر جائے گی، یا یہ وقت پر سبق سیکھ کر خود کو بچا لے گی؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں دیجیے۔ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یورپین یونین روم کی طرح ٹوٹ جائے گی، یا یہ اتحاد نئے چیلنجز کا مقابلہ کر لے گا؟ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید تاریخی و تجزیاتی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔